जय श्री कृष्णा, राधे राधे। हमारे चैनल ओम ज्ञान सागर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं रीना शर्मा आज आप सभी के लिए लेकर आई हूँ घर में बरकत बनाए रखने के लिए कुछ बातें बताएंगे जिससे घर में बरकत और लक्ष्मी का आगमन होगा। इसी पे बात करेंगे। आज के समय में हर कोई अमीर बनने की चाह रखता है और इसके लिए हर व्यक्ति दिन रात मेहनत भी करता है ताकि वे अपनी और अपने परिवार वालों की हर जरूरतों को पूरा कर सके। कई लोग मेहनत तो बहुत करते हैं लेकिन दिन के अंत में उसके पास बचता कुछ भी नहीं है, या फिर यूं कहे कि उनके पास पैसा नहीं ठहरता है। ऐसा माना जाता है कि यदि किसी के पास पैसा नहीं ठहरता तो इसका कारण घर में मौजूद वास्तु दोष हो सकता है, क्योंकि घर में अगर बरकत ना हो कोई भी व्यक्ति अमीर नहीं बन सकता। घर में वास्तु दोष को जितना जल्दी हो सके दूर कर लेना चाहिए। तो चलिए आज हम बात करेंगे इसी से जुड़े कुछ टिप्स के बारे में आपको बताएंगे। घर की उत्तर पूर्व दिशा में डस्टबिन या कचरा नहीं रखना चाहिए। कहते हैं कि यहाँ गंदगी होने से धन का नाश होता रहता है, इसलिए घर की हर रोज साफ सफाई का ख्याल रखना चाहिए। वास्तुशास्त्र के अनुसार अगर घर के नल से पानी टपकता रहे तो आर्थिक नुकसान उठाना पड़ सकता है। नल के टपकने के साथ साथ धीरे धीरे धन का नुकसान होता है और घर में बरकत नहीं रहती है। जितना हो सके नल को जल्दी ठीक करवा लेना चाहिए। पश्चिमी दिशा में रसोई होने पर धन का आगमन अच्छा रहता है लेकिन बरकत नहीं रहती, यानी धन जैसे आता है वैसे ही भी खर्च हो जाता है। बेडरूम में प्रवेश द्वार के सामने वाली दीवार के बाएं कोने पर धातु की कोई चीज लटका कर रखे। भाग्य और संपत्ति का क्षेत्र माना जाता है। अगर आप चाहते हैं कि आपके धन में वृद्धि और बचत हो तो तिजोरी और अलमारी जिसमें धन रखा हो उसे दक्षिण की दीवार से सटाकर इस प्रकार रखें कि उसका मुंह उत्तर दिशा की ओर रहे, क्योंकि दक्षिण दिशा की ओर तिजोरी का मुंह होने पर धन नहीं ठहरता है। घर के दक्षिणी पश्चिमी दिशा में शौचालय या पानी की टंकी होने पर धन नहीं ठहरता है। टूटा हुआ बेड और पलंग घर में नहीं रखना चाहिए, इससे आर्थिक लाभ में कमी आती है और खर्च ज्यादा बढ़ता है। बरकत आती है साफ नीयत, साफ शरीर और साफ घर से। मन, शरीर और घर साफ सुथरा और स्वस्थ रहेगा तो घर में बरकत रहेगी। साफ नीयत के लिए दान दे, साफ शरीर के लिए पंच स्नान और व्रत करे, स्वस्थ घर के लिए समुद्री नमक से पोछा लगाए और घर का अटाला घर के बाहर कर दे। सुगंध से पाए जीवन में शांति। सुगंध का जीवन में बहुत महत्व होता है। सुगंध में भी इत्र की सुगंध हो तो कहना ही क्या, जरूरी नहीं है शरीर और कपड़ों पर सुगंध का इस्तेमाल करें। आप खुशबू के लिए घर में खुशबूदार पौधे भी लगा सकते हैं। घर में गुड़, घी, गूगल और कपूर की सुगंध का इस्तेमाल करके आप अपने घर के वास्तु दोष को दूर कर ही देंगे, साथ ही आपके मन में शांति का विस्तार भी होगा। इस नियत को समझे कि जहाँ शांति होती है वहीं खुशहाली होती है। घर में मोर पंख रखे, इससे भी वास्तु दोष दूर होता है। माना जाता है कि घर के दक्षिणी पूर्वी कोण में मोर का पंख लगाने से भी घर में बरकत बढ़ती है। यदि मोर पंख को घर के उत्तर पश्चिमी कोने में रखे तो जहरीले जानवरों का भय नहीं रहता है। अपनी जेब या डायरी में मोर पंख रखने पर राहु दोष से मुक्ति मिलती है। पशु पक्षियों को प्रतिदिन भोजन खिलाए। घर में तैयार भोजन की प्रथम रोटी गाय व अंतिम रोटी कुत्ते को नियमित से खिलाए। इसके अलावा प्रतिदिन पक्षियों और चींटियों के लिए भोजन पानी की व्यवस्था करें। यह कर्म बंद न करें। थोड़े ही दिनों में आप देखेंगे कि आपके भाग्य के द्वार खुलना शुरू हो जाएंगे। पशु पक्षियों के प्रतिदिन भोजन खिलाना सबसे बड़ा पुण्य माना गया है। इसमें दान दे। प्रकृति का नियम है कि आप जितना देते हैं वह उसे दुगना करके लौटा देती है। यदि आप धन या अन्न को पकड़ कर रखेंगे तो वह छूट जाएगा। दान में सबसे बड़ा दान है अन्न दान। भोजन की थाली को हमेशा पाटे, चटाई, चौकी, टेबल पर सामान के साथ रखें। खाने की थाली को कभी भी एक हाथ से न पकड़े, ऐसा करने से खाना प्रेत योनि में चला जाता है। भोजन करने के बाद थाली में ही हाथ न धोए हैं। थाली में कभी जूठन न छोड़े। भोजन करते वक्त अजीब सी आवाजें ना निकाले।
रात में चावल, दही और सूत का सेवन करने से लक्ष्मी का निरादर होता है। समृद्धि चाहने वालों को तथा जिन व्यक्तियों को आर्थिक कष्ट रहते हो उन्हें इनका सेवन रात के भोजन में नहीं करना चाहिए। भोजन सदैव पूर्व या उत्तर की ओर मुख करके करना चाहिए। संभव हो तो रसोई घर में ही बैठकर भोजन करें, इससे राहु शांत होता है। जूते पहने हुए कभी भोजन नहीं करना चाहिए। सुबह कुर्ला किए बिना पानी या चाय ना पिए। जूठे हाथों से या पैरों से कभी गो, ब्राह्मण तथा अग्नि को स्पर्श न करें। टपकता नल ठीक करवाए। नल से पानी का टपकना आर्थिक क्षति का संकेत है। टपकते नल को जल से जल्दी ठीक करवाए। घर में क्रोध, कलह और रोना धोना आर्थिक समृद्धि एवं ऐश्वर्य का नाश कर देता है, इसलिए घर में कलह कलेश पैदा न होने दे। आपस में प्रेम और प्यार से बनाए रखने के लिए एक दूसरे की भावनाओं को समझे और परिवार के लोगों को सुनने और समझने की क्षमता बढ़ाए। अपने विचारों के अनुसार घर चलाने का प्रयास न करें। सभी के विचारों का सम्मान करें। घर की सफाई कभी भी ब्रह्म मुहूर्त या संध्या काल को झाड़ू नहीं लगाना चाहिए। झाड़ू को ऐसी जगह रखें जहां किसी अतिथि की नजर न पहुंचे। झाड़ू को पलंग के नीचे न रखें। घर को साफ सुथरा और सुंदर बनाकर रखें। घर के चारों कोने साफ हो, खासकर ईशान, उत्तर और कोण को हमेशा खाली और साफ रखें। वॉशरूम को गीला रखना आर्थिक स्थिति के लिए बेहतर नहीं होता। प्रयोग करने के बाद उसे कपड़े से सुखाने का प्रयास करना चाहिए। घर की स्त्री का सम्मान करें। दक्षिण दिशा में पैर करके न सोए। शर्ट और पैंट की जेब फटी हो तो उसे ठीक करवाएं। बटुए या रुपये को पैंट के पीछे वाली जेब में न रखें। किसी भी प्रकार का नशा न करें। झूठ बोलते रहने से बरकत जाती रहती है। दांतों को अच्छे से साफ और चमकदार बनाए रखें। बार बार थूकने, झिकने या खांसने की आदत को बदले। घर में हर कहीं गंदगी फैलाने का कार्य न करें। नाखून और बाल बढ़ाकर न रखें। किसी देवी देवता की एक से ज्यादा मूर्ति या तस्वीर न रखें। पूजा घर के अलावा देवी या देवता की मूर्ति या चित्र घर के अन्य किसी हिस्से में न लगाए। किसी भी देवता की 2 तस्वीरें ऐसे न लगाए कि उनका मुंह आमने सामने हो। तिजोरी में हल्दी की कुछ गांठ एक पीले वस्त्र में बांध कर रखे। साथ में कुछ कौड़ियां और चांदी, तांबे आदि के सिक्के भी रखे। कुछ चावल पीले करके तिजोरी में रखे। तिजोरी में इत्र की शीशी, चंदन की बट्टी या अगरबत्ती का पैकेट भी रख सकते हैं जिसमें सुगंध बनी रहे। घर के देवी देवताओं पर चढ़ाए गए फूल या हार के सूख जाने पर भी उन्हें घर में रखना लाभकारी नहीं माना जाता। यदि आप अपार धन की इच्छा रखते हैं तो सबसे पहले हनुमान जी से अपने पापों की क्षमा मांगकर प्रतिदिन हनुमान मंदिर हनुमान चालीसा पढ़ते हुए 5 मंगलवार को बड़ के पत्ते पर आटे का दिया जलाकर उनके मंदिर में रखकर आए। हनुमान जी की कृपा हुई तो पहले ग्रह दशा में सुधार होगा, फिर धन प्राप्ति के मार्ग खुलेंगे। घर की वस्तुओं को वस्तुओं के अनुसार रखकर प्रतिदिन घर को साफ और स्वस्थ, प्रतिदिन देहरी पूजा करें। घर के बाहर देहली पर आसपास स्वातिक बनाए। कुमकुम हल्दी डालकर उनकी दीपक से आरती उतारे। उसी के साथ प्रतिदिन सुबह और शाम को कपूर भी जलाए। घर के वातावरण को खुशबूदार बनाए। देहरी के आसपास घी के दीपक जलाए। उनके घर में स्थायी लक्ष्मी निवास करती है। घर में लक्ष्मी का आगमन होता है। पीपल की पूजा। पीपल में देवताओं का वास होता है। पीपल को सिर्फ शनिवार को ही छूना चाहिए। शनिवार को पीपल के वृक्ष के काले तिल, कच्चा दूध, गंगाजल, शहद, गुड़ और स्टील या चांदी के बर्तन में डालकर अर्पित करें। सरसों के तेल का दीपक प्रज्वलित करें। बस यह कार्य प्रत्येक शनिवार को करते जाएंगे तो धीरे धीरे दुर्भाग्य दूर होता जाएगा। पीपल के वृक्ष की जड़ में तेल का दीपक जला दे, फिर वापस घर आ जाए और पीछे मुड़कर न देखे। इससे आपको धन लाभ के साथ ही हर बिगड़ा काम बन जाएगा। केसर और कपूर। श्री महालक्ष्मी का ध्यान करके मस्तक पर शुद्ध केसर का तिलक लगाए। धन लाभ के समाचार मिलेंगे। प्रतिदिन सुबह और शाम को कपूर जलाए। घर के किसी स्थान पर वास्तु दोष हो तो वहां कपूर की एक डली बगैर जलाए रख दे। कपूर अति खुशबूदार पदार्थ होता है तथा इसके दहन से वातावरण खुशबूदार हो जाता है। कपूर जलाने से देव दोष व पितृ दोष का शमन होता है। माँ, बेटी और पत्नी का सम्मान जरूरी
रूप से होता है। भूलकर भी उन्हें न दुत्कारे, न कोसे, न ही कोई अशुभ वचन कहे। माँ को साक्षात देवी पार्वती माना गया है। माँ को दुखी रखने वाला कभी जीवन में सुखी नहीं रह सकता। पत्नी और बेटी के दुखी रहने से आप कभी सुखी नहीं रह सकते। एक बार यदि पत्नी रोती हुई अपने माता पिता के घर चली गई तो याद रहे, इस पाप कर्म से आपके घर की बरकत भी चली जाएगी। ये थी जानकारी घर में बरकत बनाए रखने के लिए। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी की हमेशा कृपा रहती है और धन की कभी कमी नहीं रहती। हमारी वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और हमारे चैनल ओम ज्ञान सागर को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और सभी के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, धन्यवाद।